2025 चुनाव खत्म हो चुका है, उसके बाद जो है देखने को मिल रहा है कि ग्राउंड लेवल पे सारे नेता लोग एक्टिव हो चुके हैं। शपथ ग्रहण हो गया, अब वार्ड पार्षद से लेकर विधायक जी लोग भी इस बार जो है नया रूप देखने को मिल रहा है कि सारे लोग अपने एरिया में तैनात दिख रहे हैं। जैसा कि बता दें, हमारे मौजूदगी अभी वार्ड 49 में है, महेंद्रू के टिकिया टोली में है, जहाँ देख सकते हैं विकास की कई योजनाएं चल रही हैं। अभी हमारे साथ बात करने के लिए स्थानीय वार्ड पार्षद सीमा वर्मा जी आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार क्षेत्र भवन पर निकली है, आखिर कारण क्या है। सबसे पहले मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं सबसे पहले आप सभी यहाँ पे जनता को मैं अभिनंदन करती हूँ और स्वागत भी कर रही हूँ। आज ये जो टिकिया टोली में जो ये काम लग रहा है, इसका हम निरीक्षण करने आए हैं। ये काम माननीय अरुण सिन्हा विधायक जी के द्वारा अनुशंसा से हुआ था, हम लोग ने उनको लिख के दिया था और उन्होंने बढ़ाया। आज ये बुडको के द्वारा पास हुआ और बुडको के द्वारा ही काम लगा हुआ है। इसी का हम लोग आज निरीक्षण करने आए हैं यहाँ पे और देखना है कि काम ढंग से हो, किसी का घर आंगन डूबे नहीं, पानी भी बढ़िया से निकल जाए, मटेरियल भी इसका बालू सीमेंट गिट्टी जो भी है इसका मटेरियल भी ढंग से हो कि कुछ दिन चले। हम रहे या ना रहे लेकिन ज़मीन चलते रहे, देखते रहना चाहिए। क्या लगता है कुछ खामी वगैरह नजर आया आपको? नहीं, अभी तक तो खामी कुछ नज़र नहीं आया है। सब अच्छे से लोग यहाँ के जितने जुझारू मतलब युवक लोग हैं वो भी देख रेख कर रहे हैं, ढंग से काम करवा रहे हैं। हम लोग उन्हें भी बोले हैं कि आप लोग जब भी काम करवाइए तो आप लोग देख सुन करके ढंग से काम कराएं, क्योंकि आपको रहना वहाँ पे है, पानी लगे नहीं रोड पे। ये पटना सिटी का इलाका था काफ़ी पिछड़ा, कई गली अभी भी जो देखते हैं कि टूटी फूटी नजर आते हैं, तो उस पर सरकार का क्या आगे कदम होगा? सरकार का तो कदम होगा, बनेगा ही, बन ही रहा है। सरकार का ये भी नीति है कि जितना नाला है वो खुला नहीं रहना चाहिए, ढका हुआ रहना चाहिए। और हम लोग ने नगर निगम के द्वारा जितने नाले हैं सबको ढकवा दिए, क्योंकि पहले लोग पॉलीथीन में कूड़ा पैक करते थे और पट से नाली में डाल देते थे। इसके वजह से डेली नाला जाम होता था, जाम होने के कारण रोड पे पानी आ जाता था। हम लोग की बहुत दिक्कतें आती थी सफाई कराने में, लेकिन अब जितने नाला आप लोग देख रहे होंगे सब ढका हुआ नज़र आ रहा है और काम भी हो रहा है। कुछ लोग और हैं, स्थानीय लोग बात करेंगे, कुछ क्या काम हो रहा, संतुष्ट हैं आप लोग? नहीं, हम तो अपने वार्ड पार्षद का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और इस तरीके से कुछ अधिकारी पदाधिकारी भी अगर आते जाते रहते हैं तो इसमें रोड जो बनता है उसकी गुणवत्ता बरकरार रहती है। सो ठेकेदार को भी महसूस होता है कि कोई हमारे काम को निरीक्षण कर रहा है, कोई हमारे काम को देख रहा है, तो उसके मन में जो भी थोड़ा सा भी इधर उधर करने की जो बात आती है सो वो नहीं कर पाता है। और हम लोग मोहल्ले वासी जो भी हैं यहाँ पर सभी लोग हैं और हर तरह का कॉन्ट्रैक्टर को हर तरह का सहयोग कर रहे हैं, किसी तरह का उनको असुविधा महसूस ना हो, जिसके चलते उनको भी आराम लग रहा है, अच्छा हो रहा है और काम अच्छा हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल उठता था, कई जो है योजनाएं जो आती थी धरातल पर, और जब रोड वगैरह गली ढलाती है, रोड नाला बनता है तो भ्रष्टाचार का आरोप लगता था कि भाई ठेकेदार साहब अपने मन का काम करते हैं, रोड सही नहीं ढलाया, बना तो टूट गया। तो इसलिए कई जो है जो स्थानीय जो है वार्ड पार्षद जो हैं, विधायक जी भी अपने मॉनिटरिंग में भी पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि अब स्थानीय पार्षद भी है जो, और जो संबंधित पदाधिकारी है थोड़ा एक्टिव दिख रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर जा रहे हैं। तो इसलिए ठेकेदारों को मनमानी करने में नहीं बन रहा है, देख रेख में प्रॉपर काम हो रहा है। कुछ लोग और हैं, हम आइए बात करने की कोशिश करेंगे। हाँ, मैं जनता सारण के माध्यम से मैं अपने सरकार को ये भी कहना चाहती हूँ कि मेरे बहुत सारे नवयुवक लोग पढ़ लिख करके इधर से उधर भटक रहे हैं, रोजगार नहीं उसे मिल रही है। कोई लोग पढ़ के टेम्पू चला रहे, कोई हवा हवाई चला रहे हैं। ऐसा हो रहा है कि रात में चोरी डकैती करने के लिए उतर गए हैं, उनके घर परिवार कैसे चले। इस पर सरकार को सोच समझ के कुछ भी, अभी इतना चीनी मिल बंद है वो खुलवा दे, ताकि हमारे जितने भी नवयुवक लोग को कुछ काम कर सके। 10,000 15,000 में लोग बाहर काम करने जा रहे हैं, वो बाहर ना जा करके अपने देश में ही कुछ काम करें, अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे ढंग से। मैं सरकार से डिमांड करती हूँ कि यार चीनी मिल को खुलवा दे और रोजगार दे दे। देखिए, हम धन्यवाद देना चाहते हैं सीमा वर्मा जी का भी, चूंकि सबसे बड़ा जो विपदा जो है, और प्रशांत किशोर भी इस बार रोजगार पे, कई विरोधी दल भी रोजगार एक जो है नारा बन चुका है। बिहार में बेरोजगारी जो है जिस तरीके से विषम परिस्थिति बेरोजगारी की किसी से छुपी नहीं है, मजदूरी करते हैं बिहार के लोग। तो एक स्थानीय वार्ड पार्षद होने के नाते इन्होंने ध्यान आकर्षण जो है रोजगार पे किया। अब आगे जो ऊपर बैठे पदाधिकारी हैं, जो सरकार के बड़े मुलाजिम हैं, उनको भी सोचना चाहिए, चूंकि बेरोजगारी बहुत बड़ा एक दंश हो गया। क्या लगता है, बेरोजगारी तो रखते हैं शब्द से आप? एकदम रखते हैं। बेरोजगारी तो ख़त्म होना चाहिए, उस पर सरकार को कुछ अच्छा कदम उठाना चाहिए कि रोजगार लोगों को मिले, आसानी से मिले। भाई, केवल कंस्ट्रक्शन से ही विकास का पैमाना कई प्रकार का पैमाना? हाँ, बहुत तरह से विकास किया जा सकता है। रोड बना के विकास किया जा सकता है, शिक्षा का विकास किया जा सकता है, रोजगार दे करके विकास किया जा सकता है। ये सब तरह का विकास होना भी जरूरी है। काम सही हो रहा है?
हाँ, काम तो सही हो रहा है, लेकिन रोजगार मिलना चाहिए जो बात पर सरकार आया है उसके लिए, क्योंकि यहाँ 10,000 12,000 रुपये ट्रेन भर भर के जाता है, बिहारी लोग लात जूता खा के आता है। अब अबड़ी कल कारखाना नहीं खुला तो फिर अब कभी नहीं खुल सकता है बिहार में। अबरी नहीं खुलेगा तो कहियो नहीं, कभी नहीं खुलेगा, क्योंकि अभी कभी नहीं खुलेगा। क्या लगता है कि अबरी ये कहाँ खुलेगा, ऐसा कुछ क्या है? अबड़ी मोदी जी खुश है नीतीश बाबू पर, और नीतीश बाबू अभी नहीं खुलवा पाएंगे तो कभी नहीं खुलवा पाएंगे। हाँ भाई, जोड़ी मोदी और नीतीश जी की हिट हो गई है, लेकिन अब हिट के साथ जब तक युवाओं का विकास नहीं होगा और बेरोजगारी दूर नहीं होगी बिहार की, क्योंकि कई प्रकार के ऐसे नशा में लोग और चोरी डकैती अपराध भी कहीं ना कहीं बेरोजगारी के है ही बहुत बड़ा कारण है, बेरोजगारी बहुत बड़ा कारण है। अगर कल संसद में जो है पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन ने भी बिहार के बारे में, नशा जिस प्रकार बिहार में फैल रहा है और ड्राई स्टेट बिहार होने के बाद, शराबबंदी के बाद जिस तरीके से छोटे बच्चों में सूखा नशा जो बढ़ा है, तो कहने की बेरोजगारी का हाँ, कहीं ना कहीं कोई पॉलीथीन सूंघ रहा है, कोई आयोडेक्स सूंघ रहा है, कोई सुलेशन सूंघ रहा है बच्चा। ये हकीकत आप भी अपने आँख से देख रहे हैं? हाँ, बिल्कुल देख रहे हैं। मना करने पे वो लोग और उत्तेजित हो जाते हैं। ये आप काहे मना कर रहे हैं, आप मार बैठेगा, तो आदमी नहीं बोलता है। ये क्यों बोलेगा भाई, हो सके कुछ आपसे में लड़ाई हो जाए। तो देखिए, संसद में जो बात उठी, हम बिहार की राजधानी पटना से भी आपको दिखा रहे हैं, ग्राउंड पे भी स्थिति यही है। सरकार को सोचना पड़ेगा। हालांकि सरकार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि कई ऐसे छोटे जो गली थे जहां बहुत दिनों से विकास दिखता नहीं था, सरकार ने सोचा है। अब गली के बाद जो आमजन है, उनमें जो बेरोजगारी है, नशा है, अपराध जो बढ़ा, उस पर भी सरकार को सोचने की जरूरत है। तो लेते हैं यार, जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर करें, चूँकि ये सुनना और लोग तक पहुँच पाए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।